सूफी संतों में एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम था अतबा। अतबा बड़े ही सहज, सादा, सरल, सत्य परक जीवन जीने वाले उच्च कोटि के संत थे। एक बार उनके जहन में आया कि मनुष्य के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उसके मन का होता है और मनुष्य के मन पर सबसे अधिक प्रभाव उस अन्न का होता है जो मनुष्य खाता है, पीता है। और ऐसा सोच करके अतबा ने एक निर्णय लिया कि अब के बाद वह भिक्षा मांग करके भोजन नहीं करेगा, बल्कि वह अपना कमाया हुआ शुद्ध भोजन ही करेगा, ताकि उसके मन पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े और उसके मन का उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। और ऐसा सोच करके उन्होंने खेती करने का निर्णय लिया और उन्होंने जौ की खेती उगाई। जब जौ की फसल उगी और वह कट गई, तैयार हो गई, अतबा जी क्या करते कि वो जौ के आटे को पानी में भिगो करके और उसकी टिक्कियां बना करके धूप में सुखा देते और उन्हें बाद में भिगो करके खा लेते। और इस प्रकार से शुद्ध अन्न, शुद्ध मन का सूत्र उन्होंने अपनाया। इससे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया। अतबा की मां ने कहा कि बेटा, इस शरीर को इतना कष्ट देने की भी क्या आवश्यकता है, इतनी सख्ती भी किस काम की, इसके साथ कुछ तो रियायत करो। अतबा कहने लगा कि मां, यह जीवन 2-4 दिन का है। अगर इस जीवन में, मनुष्य जीवन में जीते जी यदि इस जीवन के साथ सख्ती नहीं की गई तो जन्म दर जन्म यह सब भोगना पड़ेगा। और यदि इस जन्म में, इस जीवन में सख्ती की जाती है तो इसका आगे चल करके बड़ा लाभ होगा। और उनकी मां ने भी मान लिया कि जब पुत्र कहता है कि क्यों मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के मन का और मनुष्य के मन पर खान पान का गहरा पूरा प्रभाव होता है, तो ऐसे में मनुष्य को अपने जीवन में खाने और पीने को लेकर के कभी भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि खान पान के इस नियम का सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि मनुष्य का अन्न के द्वारा निर्मित मन शुद्ध हो और वह मन परमात्मा में, ईश्वर में, भगवान में लगा हुआ हो।
ताकि मनुष्य का जीवन सफल हो जाए और उसका जन्म सिद्ध हो जाए।